So hello students, since the phase 1 of NABARD grade A 2023 examination is done, I hope you are looking forward to the preparation of phase 2 of NABARD grade A 2023 examination. Now in this video we are going to discuss all the information of phase 2 of your examination. ये basically information purpose से होगी. In this video we will discuss यहाँ कितने पेपर होते हैं, what is the syllabus for this paper, what you will have to actually prepare for this paper, कितने questions होते हैं, every detail. Basically this video that you will see ना, ये आपको 4 पार्ट में डिवाइडेड मिलेगी. So we will discuss about the subjects और I would say paper, कि आपके कितने पेपर होंगे और उसके लिए क्या पढ़ना होगा. Then we will discuss about the syllabus, कि आपका क्या क्या एक्चुअल में आने वाला है, what you will have to prepare extra and क्या चीजें कॉमन है. Then we will talk about the strategy, कि at this moment आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. And I will also discuss कि आपको इसको कैसे मॉडिफाई करना है based on, क्योंकि देखो सम ऑफ यू आई डू नो कि थोड़े से ना स्केप्टिकल भी होंगे और मे बी इन डाउट कि मैं करूं प्रिपरेशन की नहीं करूं, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द स्टडी प्लान, राइट, कि अभी एट द मोमेंट आपको क्या चीजें करनी चाहिए एंड कमिंग वीक्स में आपका क्या प्लान होना चाहिए. सो लेट्स डिस्कस द सब्जेक्ट्स फर्स्ट. सो सब्जेक्ट्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इन NABARD, बेसिकली देयर आर पेपर्स. सो देयर विल बी 2 पेपर्स एज यू कैन सी, पेपर 1 एंड पेपर 2. बोथ द पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे. तो एक दिन में आपके दोनों पेपर हो जाएंगे. फॉर बोथ पेपर देयर विल बी डिफरेंट एडमिट कार्ड. इन दोनों पेपर्स के बीच में यू विल गेट सम रेस्ट. यूजुअली यही होता है. अगर ट्रेंड चेंज है तो वो आपको एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा, बट अभी तक यही ट्रेंड रहा है इस एग्जामिनेशन में. पेपर 1 इफ आई टॉक अबाउट, यू कैन सी हियर आपका जो सिलेबस रहेगा और द सब्जेक्ट दैट विल बी कंसर्निंग विल बी जर्नल इंग्लिश, और इट विल बी बेटर टू से इट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी यू विल गेट 3 क्वेश्चन एंड ये 3 क्वेश्चन आपके होंगे 100 मार्क्स के और आपको इनको कंप्लीट करना है इन 90 मिनट्स. तो 1 घंटा एंड हाफ एन आवर एक्स्ट्रा आपको इसके लिए मिलेगा जिसमें आपने ये पेपर करना है. डिस्क्रिप्टिव आपका नेचर होगा. दैट मीन्स आपको कीबोर्ड जो मिलता है उसको यूज करके आंसर को टाइप करना है. देन इफ आई टॉक अबाउट पेपर 2, तो पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट्स होंगे दैट विल बी ESI एंड ARD. ठीक है, ESI ARD का पेपर अलग अलग नहीं होगा. पेपर के जो क्वेश्चंस है दैट विल बी कंबाइंड. यस, द सिलेबस दैट इज देयर वो कॉमन होगा. दैट वी विल डिस्कस आल्सो इन द कमिंग पार्ट, राइट. तो यहाँ पे आपका ये होगा, द नेचर विल बी बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. जैसे आपने फेज 1 दिया था 30 क्वेश्चन विल बी ऑफ सेम नेचर, बट यस ये कैरी करेंगे 50 मार्क्स बिकॉज सम will be of 2 marks, some will be of 1 marks. 2 marks के आपके कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन. So that will come around to be 40 marks and 1 marks के आपके 10 क्वेश्चन होंगे. That will come around to be 10 marks. टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 50 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे. इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा और डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग यू कैन से. यहाँ पे भी ESI ARD के क्वेश्चन होंगे. कितने क्वेश्चन होंगे? सो बेसिकली देयर विल बी 6 क्वेश्चन बट यू विल ओनली हैव टू अटेम्प्ट 4. ठीक है, ये डिस्कस करेंगे कि कैसे डिवीजन होता है, बट इट विल बी लाइक दैट. टोटल मार्क्स 50 होंगे. तो टोटल आपका जो पेपर 2 है वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा लाइक पेपर 1. यहाँ कोई मेरिट नॉन मेरिट नहीं है. जो आपके टोटल मेरिट निकलती है दैट विल बी सम ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2. तो आपने दोनों पेपर में मेहनत करनी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, राइट. यहाँ पे अगेन आपको डिस्क्रिप्टिव जो पेपर है कीबोर्ड से टाइप करके आंसर इसका लिखना है. आई होप यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लैरिटी है कि आपके 2 पेपर कैसे होंगे और उनमें क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं. नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश जानना काफी नहीं है, बट इंग्लिश में इफ यू कैन सी आपके जो क्वेश्चन होते हैं दैट विल बी बेस्ड ऑन योर एसे, दैट विल बी बेस्ड ऑन योर प्रेसी. तो किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन आपको खुद देखने हैं एंड ये आपको कमिंग वीडियो में भी हेल्प करेगा. बट वन थिंग यू विल हैव टू नोटिस हियर, जो आपका एसे से क्वेश्चन होगा यहाँ पे दिस विल बी लेट्स से कि क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं. आपको कोई एक ऐसे करना है. ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स आपको लिखने हैं 400 वर्ड्स. ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? 40 मार्क्स. ऐसे जो है सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है इन योर इंग्लिश एग्जामिनेशन. इसको बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके स्टडी प्लान प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो ऐसे 40 मार्क्स के आपके होंगे. डायरेक्टली एक आपको ऐसे लिखना होगा. अब ऐसे के क्वेश्चन को इफ आई डिस्कस, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आपको थोड़े से ESI बेंडिंग लगेंगे, कुछ आपको ARD बेंडिंग लगेंगे, कुछ आपको थोड़े से जेनेरिक लगेंगे. तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा बैलेंस रहता है कि इट इज नॉट लाइक क्योंकि ऐसे है वहां पे दे वांट टू नो कि हाउ मच यू आर गुड विद द लैंग्वेज. दे डोंट वांट टू नो कि आपको ARD एंड ESI में कितना आता है. तो ऐसे की प्रिपरेशन आपने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए करनी है कि यू शुड बी कंसर्न विद द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग, द टाइप दैट यू आर यूजिंग, ऑल्सो व्हाट इज योर टाइपिंग स्पीड. तो इन चीजों से कंसर्न होना है, नॉट कि आपका ARD का एक चैप्टर छूट गया है. ओनली इन द
द केस ऑफ ऐसे। देन कमिंग टू द सेकंड टाइप, इंग्लिश में आपका जो सेकंड क्वेश्चन आता है यूजुअली इट इज बेस्ड ऑन द प्रेसी। सो हियर यू कैन सी इस तरह के आपके प्रेसी आते हैं एंड ये लास्ट ईयर का आपका प्रेसी है, राइट। तो यहाँ पे देखो आपको कितने वर्ड का प्रेसी लिखना होता है, 120 वर्ड्स एंड कितने मार्क्स होते हैं आपके 30 मार्क्स। तो 40 मार्क्स 30 मार्क्स यहाँ हो गए। तो विदाउट लाइक एनी डाउट अब आपका लेटर कितने मार्क्स का आएगा, दैट विल बी अगेन ऑफ 30 मार्क्स एंड 120 वर्ड विल बी देयर। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलता है, प्रेसी के अलावा यूजुअली आपको बाकी क्वेश्चंस में ऑप्शंस मिलते हैं। सो दिस यू विल आल्सो हैव टू अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको PYQs दिखा दिए। इफ यू आर समबडी हु इज कंफ्यूज्ड कि मैं कैसे तैयारी शुरू करूं या मैं अभी किस चीज की प्रैक्टिस करूं, तो यू कैन ऑलवेज गो सॉल्विंग द PYQs, ठीक है। पर आपको ये सॉल्व किस में करना है, कीबोर्ड पे करना है। दिस इज समथिंग दैट यू शुड नोटिस। नाउ कमिंग टू द सिलेबस बेसिकली, तो देखो जो आपके ARD के क्वेश्चन आते हैं पहले उनको समझो। सो ARD इफ आई टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, तो यहाँ यू विल सी कि लास्ट ईयर के बेसिस पे आई एम टेलिंग यू द मेजर क्वेश्चन वर फ्रॉम द एस्टिमेट, थोड़ा सा डेटा वगैरह आपसे पूछ लेते हैं। देन फार्मिंग सिस्टम पे देयर वर 3 to 4 क्वेश्चन, देन पोल्ट्री पे यू विल हैव 2 to 3 क्वेश्चन, राइट। पोल्ट्री पे, नॉट इवन एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री पे दीज क्वेश्चन वर देयर। तो आपने बेस्ड ऑन 2022 इन टॉपिक्स को तो ऑलरेडी यू विल प्रिपेयर वेल। नाउ कमिंग टू योर आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग में व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक्स वर देयर। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन वाज फ्रॉम स्कीम, दैट इज मत्स्य संपदा योजना, फ्लैगशिप स्कीम है, उसमें से क्वेश्चन था। द सेकेंड क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू द सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये जो पर्टिकुलर सोशल फॉरेस्ट्री वाला क्वेश्चन था दैट वॉज प्योरली of the static agriculture or static ARD I would say, right, and this question was also repeated in your 2021. so this question was repeated for the 2 time social forestry. so आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, you never know कि 2023 में भी पूछ सकते हैं, right. so ARD आपका हो गया। now coming to the ARD ESI combined, some question were there which you cannot simply categorize कि okay this will be the part of ARD, this will be the part of ESI, थोड़े से मिक्स होते हैं नेचर में। so here you see 2 such questions were there। वो क्वेश्चन क्या थे, one question was NRLM, again स्कीम पे आपका क्वेश्चन था, then the other was based on the PDS, राइट। तो ये आपके क्वेश्चन थे दैट वर आई वुड से कि ESI ARD कंबाइंड नेचर के थे। नाउ कमिंग टू योर ESI में क्या आता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको अगेन करंट अफेयर स्कीम एंड रिपोर्ट करनी है, दैट इज लाइक ऑब्वियस एंड आई होप कि आपने बिकॉज यू हैव डन द फेज 1 तो आपने इसके लिए प्रिपरेशन की होगी, तो उन्हीं को आपने रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। नाउ कमिंग टू योर डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव में वन क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन, one question was related to your social infrastructure. These were the question that were there from the ESI part. अब मैं आपको ये क्यों चीजें बोल रही हूँ, seems like ये तो मुझे पता था पर ऐसा नहीं है। देखो आप जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, इफ यू आर कंफ्यूज, जो आपको छोटे छोटे कंफ्यूजन आते हैं ना कि see I have 2 pages, should I start from this page or this page, उसकी क्लैरिटी आपको कब आएगी, when you know कि what kind of questions were asked in your examination in last 2 years, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है दैट इज कंपैरेटिवली न्यू, 2021 में दैट कंपोनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू योर नाबार्ड एग्जामिनेशन, सो यू आल्सो नीड क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। Okay, now this is done with your ESI. Now coming to the syllabus, तो syllabus देखो आपको सिंपल रखना है। ESI descriptive English we have already discussed, although I would say कि इसका थोड़ा सा you will also have to see the syllabus। जो syllabus आपको नोटिफिकेशन में दिखता है वहाँ ऐसे है, प्रेसी है एंड आपका लेटर भी है, बट यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन भी लिखा हुआ है। तो समटाइम यू कैन सी द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। सो व्हाट यू कैन डू इन मीन टाइम, बिकॉज यू ऑलरेडी मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आप क्या कर सकते हो एट द टाइम, आई वुड से कि लास्ट वीक और सेकेंड लास्ट वीक में यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2-3 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। उससे ज्यादा डेप्थ में मत जाना, because in last 2 years we have seen no question were there from the reading comprehension, rather essay, pressy and letter writing। sometime option में report हो जाता है but major आपका essay, pressy and letter writing ही रहता है, राइट, इंग्लिश के एग्जामिनेशन में। इफ आई टॉक अबाउट द ESI ARD, तो जो आपका फेज 1 का सिलेबस है दैट इज सेम फॉर ESI ARD, एक भी नया टॉपिक नहीं होता है इसमें, राइट। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन विल हेल्प यू हेयर, विल बी फ्रूटफुल हेयर। नाउ दिस इज द सिलेबस। अगर आपको स्टिल ब्रॉडली बताऊं तो दिस विल बी द ESI ARD के दिस विल बी योर सिलेबस। आई होप कि आपको इसकी जरूरत नहीं होगी बिकॉज आपने फेज 1 दे दिया है, तो आप
वेल वर्स्ड होंगे सिलेबस से, सो आई विल नॉट वेस्ट माय एनी टाइम कि आपको इसको फर्दर डिस्कस करूं, आपको पता है। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट। नाउ कमिंग टू योर स्ट्रैटेजी। नाउ देखो स्ट्रैटेजी में फेज 1 और फेज 2 में क्या डिफरेंस होता है। फेज 2 में यू वर टोटली न्यू टू दिस कंपोनेंट, न्यू टू दिस एग्जामिनेशन, आपको बिल्कुल नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना था, बट अभी आपने फेज 1 दे दिया है, यू हैव आइडिया कि कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, राइट। एटलीस्ट आपने 1 साल पेपर दे दिया है। Some of you must have seen the PYQs also, so you have idea of or experience of 2-3 exam also और 2-3 papers also. तो उसके बेसिस पे now what you will have to do, सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे आ जाते हैं। So what you will have to do, आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा टू नो एंड टू अप्लाई। दैट मीन्स ऐसे है, कैसे लिखते हैं, दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। देन ESI डिस्क्रिप्टिव आपको करना होगा एंड ARD डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन आपको करनी होगी। अब ये किया कैसे जाए, इट इज इजी टू राइट, इट इज इजी टू से, बट इट इज नॉट इजी टू डन। तो हाउ वी कैन डू दिस, हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस। सो हियर व्हाट यू विल हैव टू डू, सबसे पहले ESI करंट अफेयर में यू विल हैव टू नोट डाउन कि व्हाट आर द करंट अफेयर दैट आर देयर। ऑलरेडी यू हैव डन द करंट अफेयर। अब एक चीज का बट आपको ध्यान रखना होगा, द करंट अफेयर और आई वुड से द क्वेश्चंस दैट आर देयर वो डिस्क्रिप्टिव में आते हैं। यू कैन नॉट बी समबडी हु जस्ट रिमेंबर द लॉन्च ईयर, हु जस्ट रिमेंबर सम रैंडम डेटा एंड यू आर थिंकिंग कि ओके मैं पेपर में बैठ जाऊंगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में ऑलरेडी आई हैव शोन यू एग्जांपल, आपके क्वेश्चन आंसर राइटिंग में आते हैं बेस्ड ऑन स्कीम। सो आपको स्कीम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़नी पड़ेगी। फॉर दैट फोकस ऑन द ऑब्जेक्टिव पार्ट, फोकस ऑन द की पार्ट एंड फोकस ऑन योर कि प्रॉब्लम क्या अराइज हो रखी है। सो यू विल हैव टू लिंक इवन द स्कीम एंड द करंट अफेयर फॉर दिस पार्ट। गुड थिंग इज कि आपको GA नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ESI के और ARD के करंट अफेयर विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस एग्जाम, फेज 2 ऑफ द एग्जाम। ओके, देन इसमें आपको ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट इंडाइसेस, ये सारी चीजें तो करनी ही होंगी। बट इसके बाद आ जाते हैं ARD करंट अफेयर में, तो ये आपका सिलेबस रहेगा, राइट। तो ये वाली चीजें आपको नोट डाउन करनी है कि व्हाट एक्चुअली आई नीड टू डू स्पेशल फॉर फेज 2, देन ओनली यू कैन प्रिपेयर फॉर इट, राइट। तो आपने पहले क्या करना है, ये सारी चीजें दैट यू आर गोइंग टू स्टडी, वो चीजें आपने एक पेपर पे लिख के, टेक अ A4 साइज पेपर एंड ऑल्सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू विल हैव टू डू। मेक 2 column फॉर ARD ESI, not ARD ESI, paper 1 paper 2 descriptive English, the column will not be much, then there will be paper 2, paper 2 में further there will be static ESI, static ARD and current। फिर करंट के अकॉर्डिंग आप कैटेगराइज करोगे। अब इससे क्या होगा, देखो इफ यू हैव अ प्लान, लेट्स से कि आप इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करना चाहते, यू वांट टू स्टार्ट लेट, देन आल्सो यू विल हैव अ प्लान, कॉन्क्रीट प्लान होगा कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव नॉट डन, तो वो सारी चीजें आपको पता होंगी। अब वंस यू हैव डन दिस, अब आ जाते हैं स्टडी प्लान पे। दोज ऑफ यू हु आर कंफ्यूज कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या स्टार्ट करूँ, तो स्टार्ट तो आपने लिस्टिंग डाउन से करना है। उसके लिए यू कैन टेक मे बी टुडे, जितना टाइम अभी बचा हुआ है, और टुमारो आप ले लो। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है बेसिक्स की। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, तो देखो देयर आर 4 थिंग दैट यू विल हैव टू डू। हाउ टू राइट एसे, इसके जो बेसिक्स होते हैं, हाउ टू राइट प्रेसी, इसके जो बेसिक होते हैं, देन हाउ टू राइट लेटर, इसके जो बेसिक होते हैं, लास्टली आंसर राइटिंग के बेसिक, हाउ टू राइट यू नो इंट्रोडक्शन, हाउ टू राइट बॉडी, हाउ टू राइट कंक्लूजन। आपको ये सारी चीजें सीखनी है फर्स्ट स्लॉट में, ठीक है। आई हैव डिवाइडेड द डे इन 2 स्लॉट्स। तो पहले स्लॉट के लिए आई वुड रिकमेंड यू, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको फेज 1 के बाद नाबार्ड बहुत टाइम नहीं देता प्रिपरेशन का। अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रखी है तो यहाँ पे मिनिमम 4 आवर आप लेके चलो फॉर स्लॉट 1 एंड 4 to 6 आवर फॉर स्लॉट 2। अब वो कैसे मैनेज करना है वो आपको देखना होगा। थोड़ा सा या तो स्पीड अप आपने करना होगा, या फिर आपने वीकेंड्स पे कैरी फॉरवर्ड थोड़ा सा ज्यादा इलोंगेट करना होगा टाइम को, बट ये आपने करना होगा। बहुत मुश्किल है, बट देखो कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रिक्टली इट विल टेक 4 आवर्स, किसी को वो 2 आवर भी लग सकता है, किसी को वो 3 आवर्स भी लग सकता है, दैट टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बट मैं ले रही हूँ मैक्सिमम कि इफ समबडी इज टोटली न्यू टू द कंपोनेंट, हाउ मच टाइम आइडियली दैट पर्सन शुड टेक, तो वो होना चाहिए 4 आवर, 4 to 6 आवर। तो पहले स्लॉट में आपने क्या करना है, फॉर स्लॉट 1 यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एसे, प्रेसी, लेटर राइटिंग एंड आंसर राइटिंग। देन फॉर सेकंड स्लॉट व्हाट यू विल डू, लिस्ट डाउन करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स, नॉट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई वुड से, आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव डन एंड व्हाट यू स्किप्ड फॉर द फेज 1, आपने उनको लिस्ट डाउन कर लेना है कंप्लीटली। सो रिमेनिंग चैप्टर एंड कवर्ड चैप्टर, लाइक दैट। वंस यू आर डन विद दिस, तब आपकी पढ़ाई अगले दिन से शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट वीक में डे 1 के बाद आपने क्या करना है,
और डे 2 से कैरी फॉरवर्ड आपने कैसे करना है, देखो स्टार्ट विद राइटिंग 1 essay एंड 1 प्रेसी। इसके लिए आई एम गिविंग यू मोर देन इनफ टाइम, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, बट आई एम स्टिल गिविंग यू दैट मच टाइम, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे राइट। तो स्टार्टिंग में ऑफकोर्स टाइपिंग थोड़ी स्लो होती है, बाकी चीजें स्लो होती है, तो प्रैक्टिस करनी है आपको, बट येस एवरीथिंग शुड बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द कीबोर्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड राइट। इफ यू आर समबडी इन द हैबिट ऑफ राइटिंग द नोट्स, अब वो आदत छोड़ दो। यहाँ पे आपने लेटर और ऐसे को लिखना है। उसके बाद यू विल हैव टू डू द करंट अफेयर। नाउ व्हाई द करंट अफेयर, अभी तो मैंने फेज 1 दे रखा है। अगेन आई हैव टोल्ड यू कि करंट अफेयर नाउ यू विल हैव टू सी, अगर आपके पास न्यूज़पेपर है और आप एडिटोरियल पढ़ सकते हो तो प्लीज पढ़ो उसको, ठीक है, उनको थोड़ा सा देखो। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, जो हमारी थोड़ी बहुत वीडियोस आती रहती हैं छोटी मोटी, आप उनको देख सकते हो। और ऑलरेडी आपके पास अगर आपके पास कोर्स है तो उसमें यू विल सी द फॉर्डर मटेरियल फॉर द एसे लास्ट ईयर का और आरबीआई का, आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा करंट के साथ टच में रहना है कि व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप उन टॉपिक्स का स्टैटिक चाहे तो अपनी बुक से या फिर कहीं और से, लेट्स से कि आपके पास कॉन्सेप्ट नोट्स हैं या फिर लाइव क्लासेस में डिस्कस हो रखा है, आप उन चीजों को देख सकते हो, बट आपने करंट के साथ अब टच में रहना है एंड करंट शुड बी कवर्ड इन डेप्थ राइट। इसके बाद व्हाट यू विल डू इन द सेकंड स्लॉट, सो फर्स्ट स्लॉट आपका हो गया, सेकंड स्लॉट में यू विल डू आंसर राइटिंग ऑफ रिमेनिंग चैप्टर ऑफ एआरडी। दैट मींस आपने रिमेनिंग चैप्टर एआरडी के, देखो द बिगर एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर वी आर डन इन द फेज 1, तो रिमेनिंग चैप्टर हमारे क्या होने वाले हैं, दे विल बी वेरी स्मॉल एंड दे विल, आई वुड से कि नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट येस सम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द करंट पॉइंट ऑफ व्यू, और some important part, some part of that particular chapter might be important. So what you will do, जो remaining chapter है ARD के, उनमें you will revise, but you will revise through writing an answer, ठीक है। आपने सिर्फ आंसर लिखना है उस चैप्टर का। एंड इन मीन टाइम व्हाट यू कैन डू, वंस यू आर डन विद दिस, इसमें आपको लगने चाहिए इफेक्टिवली 1 to 2 आवर व्हेन यू आर स्टार्टिंग, ठीक है। तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है इवन राइटिंग 1 आंसर, बट स्टार्ट आप थोड़ा स्लो करना, डू नॉट वरी। इफ यू हैव डन दिस वेरी वेल, आपने अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट वेरी वेल कर दिया है, तो दिस विल नॉट बी अ बिग इशू। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, बट दैट प्रॉब्लम विल बी फॉर द 4 or 5 days, नॉट मोर देन दैट। वंस यू आर डन विद दिस, इसके बाद आपने चैप्टर्स को, जो कवर्ड चैप्टर है आपके, सीसी मीन्स कवर्ड चैप्टर, उनको फिगर आउट कर लेना है। उसमें यू विल डू एटलीस्ट 2 to 4 चैप्टर्स के MCQ प्रैक्टिस फॉर द रिवीजन पर्पस, ताकि, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आता है। एंड आई हैव सीन पीपल हु प्रैक्टिस अ लॉट फॉर आंसर राइटिंग, दे गेट अराउंड आई वुड से 36-37 out of 40 in answer writing, but in objective they get stuck in 12 marks and 15 marks. They have cleared phase 1, they are getting good marks in descriptive, so where they are lacking in here. And why they are lacking, because they have taken this element very lightly and they have not practiced enough. तो आप वो गलती नहीं करोगे, rather you will take the lesson and you will practice the MCQ of covered chapters. Now coming to your second week, so again you will do essay and report now. So 1 week later 1 week report, but essay I have told you 40 marks का है, important है, so इसको हम continue करेंगे and 1 report daily we will write, ठीक है। ये पूरे वीक में एक मत सोचना, that is for 1 week 1 letter and 1 essay should be written daily. यहाँ पे second week में 1 essay और and 1 report should be written daily. कितना अच्छा कितना गंदा, स्टार्टिंग में यू विल नॉट वरी अबाउट द क्वालिटी, be it very best, be it very poor, start writing something yaar. Once you start, then only you will get better, right? And accordingly current affair you will also cover. आंसर राइटिंग इफ आई टॉक अबाउट, देखो ARD के आई होप कि यू हैव डन मोस्ट चैप्टर, बट ESI में यू हैव टेकन आवर वर्ड और आपने ESI स्टैटिक नहीं की। डोंट वरी, नाउ इज द टाइम। ESI के चैप्टर में इकोनॉमिक्स के चैप्टर से यू विल स्टार्ट। इकोनॉमिक्स में यू विल सी सम बेसिक, एंड जो सोशल इश्यूज के चैप्टर दैट आर देयर उनमें यू विल सी द मॉडल क्वेश्चन आंसर ओनली। तो यहाँ पे व्हाट यू विल हैव टू डू, तो इकोनॉमिक्स में यू विल ऑल्सो सी कॉन्सेप्ट नोट एंड फॉर्डर मटीरियल, एंड जो आपके सोशल इश्यूज वाले चैप्टर हैं देयर यू विल ओनली सी योर फॉर्डर मटेरियल, और उसमें से यू विल ओनली चेक द प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ व्हाट यू विल डू, द MCQ ऑफ द कवर्ड चैप्टर इफ देयर आर एनी, इफ देयर आर नॉट तो ARD के आपने कवर्ड चैप्टर कंटिन्यू रखने हैं। हाउ मेनी चैप्टर, अगेन 2 to 4 डेली, बिकॉज यहाँ पे व्हाट इज आवर पर्पस, रिविजन इज द पर्पस, वी आर नॉट गोइंग फॉर द कवरेज, राइट। हमने कवर कर चुके हैं वो चैप्टर, दैट इज वाई कम टाइम लगना चाहिए और थ्रू वही होना चाहिए। देन व्हाट यू विल डू,
एक और वीक में आपने क्या करना है, रीड जो आपके चैप्टर्स हैं वो आपने रिमेनिंग चैप्टर्स कवर करने हैं ऑफ द ESI। सिमिलरली एमसीक्यूज आप करते रहोगे कवर्ड चैप्टर के। एंड ऑन द फर्स्ट स्लॉट 1 essay and 1 pressy should be done for a week now। डेली आपको 1 letter 1 pressy लिखना है, नेक्स्ट डे अदर लेटर 1 essay 1 pressy, अगले दिन सेकेंड essay सेकेंड pressy, थर्ड डे थर्ड essay थर्ड pressy। यू शुड प्रैक्टिस राइट नाउ। एंड करंट अफेयर, अब देखो इफेक्टिवली यू हैव गिवन 3 वीक्स, आई होप आप इसको कंटिन्यू रखोगे एंड 3 वीक्स यू हैव डन। अब यू विल नोटिस कि यू विल हैव अ वेरी गुड स्पीड। अब आपको सिर्फ essay pressy के लिए इतना टाइम नहीं लगेगा। सो व्हाट यू विल डू, essay, pressy and report, essay, pressy and letter, you will practice all 3 component, right? and इनको आपने किस में करना है, in a time bound manner, that means this should be effectively done in 1.5 hour। 1 essay 1 pressy 1 letter should be done in 1.5 hour, right? इसके अलावा करंट अफेयर यू विल कंटिन्यू, एंड सिंस यू आर डूइंग द करंट अफेयर यहाँ पे इसका वेट कम रहेगा, सो यू कैन ऑल्सो मेक इट ईजी, थोड़ा सा इसको कम कर सकते हो यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड फॉर द सेकेंड स्लॉट व्हाट यू विल डू, आंसर राइटिंग ऑफ रिमेनिंग चैप्टर एज वेल एज MCQ ऑफ कवर्ड चैप्टर। इफ यू हैव मेंटेन दिस यू विल सी कि करंट हमारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। सो यहाँ पे द कवर्ड चैप्टर ऑफ ESI जिनका अपना आंसर लिखते हैं, यू विल कंटिन्यू डूइंग दिस, राइट? उसके बाद व्हाट यू विल डू, essay, pressy and letter आप कंटिन्यू रखोगे, करंट अफेयर आप साथ में रखोगे। Here what you will do, अब जो आपके कवर्ड चैप्टर है लास्ट के 2 वीक्स में कवर्ड चैप्टर की आंसर राइटिंग भी आपको करनी है इन द केस ऑफ ARD एंड द ESI। अगर आपने ESI ARD के चैप्टर पहले कर रखे हैं और यहाँ पहले आपके चैप्टर नहीं बचे रिमेनिंग, तो आपने यहीं से आंसर राइटिंग ऑफ कवर्ड चैप्टर शुरू कर देनी है। इसका क्या एडवांटेज है, देखो when you are doing the important chapters जो आपके हैं आपने कवर कर रखे हैं, so when you like start it late, तो they will be fresh in your brain also, it will help you to cover objective very easily also, and answer writing will also be done through these, right? तो आप उनको continue करोगे, similarly you will do this, but here again the speed will be improved, so you will start giving the mocks in the last 2 week, okay? तो covered chapter of ARD, covered chapter of ESI you will continue। यहाँ पे आपने essay, pressy, letter and current affair important रखना है। The mocks that you are giving better is कि जो आपके पास mock हो ना, there you also have evaluation, ठीक है? तो ये आपने स्टडी प्लान रखना है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है कि इवैल्यूएशन आपको प्रॉपर्ली मिल जाए, सो दैट यू कैन ऑल्सो कंटिन्यू दिस। दोज ऑफ यू हु वांट द स्क्रीनशॉट, आई वुड रिकमेंड यू स्क्रीनशॉट मत लो, कल आपको इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, गो देयर एंड डाउनलोड द PDF। इसमें मतलब अभी स्क्रीनशॉट वगैरह की जरूरत नहीं है, राइट? सो दिस इज द स्टडी प्लान दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू। आई होप ये आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको कोई और डाउट है रिलेटेड टू एनीथिंग फॉर द फेज 2 और द फेज 1 जो आपने दिया है, कोई भी डाउट है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, क्या आपकी क्वेरीज है। Beside this, if you're new here, do remember to subscribe to our YouTube channel, and in the Telegram channel also we have, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी, go join that channel too. So thank you so much. I hope you will have a nice day. And if you have any query, you can write to us at hello@edutab.co.in. इसके अलावा www.edutab.co.in में you can check our courses also, and you can also call our number if you have any doubt. So thank you so much. Take care and all the best.